अब ये जो शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही पिछले कई सालों से, बल्कि कुछ सालों में कम भी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? जो इस वक्त एक इंटरनल एक केओस किसी सिचुएशन है, ये इसी की वजह से ये शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मजीद इस पर नहीं आ पा रहा, ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है वैल्यू की सूरत में? देखिए, ये बातें भी अपनी जगह पर हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मज़ीद इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, वो दो चीज़ें देखते हैं कि इस कंपनी का ऑफिशियली प्रॉफिट कितना डिक्लेयर किया जा रहा है और फिर उसकी पर शेयर अर्निंग जो है वो क्या आ रही है और ईपीएस के रेशो के तहत भी क्या आएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो रेशो आ रहा है, जो अर्निंग्स आ रही हैं, ओवरऑल प्रॉफिट की भी और पर शेयर रेशो भी, और उसके बाद जो ईपीएस के हिसाब से आता है, तो उसमें जो है वो बड़ी सिलेक्टनेस है। इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं आते कि जहां हम ये देखें कि जी एक तो ये इसका प्रॉफिट भी नहीं आ रहा ऑफिशियली जो डिक्लेयर हो रहा है, और साथ साथ इसकी जो है शेयर वैल्यू भी जो है प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो इतनी नहीं बन रही कि इसमें कोई काबिल ज़िक्र इन्वेस्टमेंट हो सके। इसलिए लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ऐसे शेयर्स की तरफ जाते हैं जिनका कैपिटल गेन भी आता है, जिनका जो है वो अच्छा डिविडेंड भी आता है। और आप ये देख लें कि रोज़मर्रा के जो शेयर्स हैं, जो रोज़ाना बढ़ रहे हैं, या जिनमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, या जिनमें एक्टिविटी ज़्यादा है, वो वही हैं कि जो इन्वेस्टर्स के लिए पुरकशिश होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।